हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग चतुर्वेदी आप लोगों के सामने फिर अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अब आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए और जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। और हम आपको ऐसी तरकीब बताएंगे जिससे कि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी होगी और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आने लगेगा। तो आइए हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए, जो डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट में अंतर समझ लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट क्या होता है? जो कोई बात कोई करता या वक्ता जो बात कहता है उसको उसी के शब्द में कहने को क्या कहते हैं? डायरेक्ट कहते हैं। और अगर किसी वक्ता की बात को अपने शब्दों में कहने को इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे ही सेड देयर इज नो वन इन द होम, वह कहा कि घर में कोई नहीं है। वह कहा घर में कोई नहीं है। He said, वह कहा there is no one in the home, घर में कोई नहीं है। अब ये क्या है? डायरेक्ट है। अगर इसको हम अपने शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे कि वह कहा कि घर में कोई नहीं था। वह कहा कि घर में कोई नहीं था। तो he said that there was no one in the home। कहने का मतलब यह है कि जो इज है वो किस में चेंज हो गया? was में चेंज हो गया और that से जोड़ दिया गया। मतलब कि जैसे को तैसे, वक्ता जो बात करता है जैसे को तैसे लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। और अपने शब्दों में कहने को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब फिर देखते हैं आगे। ही सेड लिखा है, देयर इज नो वन इन द होम लिखा है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? जो कामा के पहले होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसको कहते हैं, जो कहता है कोई उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो पहला पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो कहता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब हम जब रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं। अब बदलने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम जानेंगे तो हमको समझ में आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करेंगे। तो इस तरह से हमको पता हो गई कि पहले डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब एक होगा और रिपोर्टेड स्पीच होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा लगा होगा और रिपोर्टेड स्पीच किस में होगा? इन्वर्टेड कामा में होगा। अब जब हम पहचान लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो नियम होगा उसको फॉलो करेंगे। अब देखिए, इसको फॉलो करने के लिए जो सबसे पहला रूल क्या होता है? अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, क्या? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। बात समझ में आई कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जो सबसे पहली बात, कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट फ्यूचर में है? तो अगर प्रेजेंट में होगा तो उसमें दो चीज होगी, या तो से लिखा होगा या तो सेज लिखा होगा। ठीक, और अगर
फ्यूचर टेंस में होगा। किस में होगा? फ्यूचर टेंस में होगा। तो क्या लिखा होगा? विल या शैल। यही दो चीज याद कर लो। अगर प्रेजेंट में से या सेज है, फ्यूचर में होगा विल या शैल होगा। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का कोई टेंस बदलेगा नहीं। ठीक। और जब नहीं बदलेगा तो जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दैट लगा देते हैं। अब जैसे एक हम देखते हैं इसका एग्जांपल, पीपल से द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, से है यानी कि क्या है? प्रेजेंट टेंस है, यानी कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब टेंस में नहीं परिवर्तन होगा तो हमने बताया जोड़ेंगे किससे? दैट से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे? दैट से। देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट बनाना इसका कितना आसान है, केवल यही देख लीजिए, से है। से होने के बाद हमको किससे दो जोड़ देना है? दैट से। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? पीपल से दैट द मिनिस्टर will visit very soon। समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कितना आसान है। अब इसके बाद क्या देखेंगे? दूसरा देख लेते हैं। he says it is very hot in Prayagraj। It is very hot in प्रयागराज। अब एक और प्रॉब्लम तो आपको नहीं है, फिर क्या आ गया? सेज आ गया। और जब सेज आ गया तो फिर हम दैट से जोड़ देंगे। ये डायरेक्ट है, अब इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे? He says that it is very hot in प्रयागराज। आगे अगर विल से भी है, अगर विल लिखा हुआ है तब भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर विल से है या फिर शैल से है तो हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, दैट से जोड़ देंगे। अब दूसरा नियम देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस का मतलब ही सेड है, ही सेड, द रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, he said है मतलब पास्ट टेंस में है, तो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच में कोई सहायक क्रिया नहीं है। पहली बात, अब इसमें देखेंगे कोई सहायक क्रिया है कि नहीं। मिस्टर गुप्ता टीचर्स इंग्लिश इन क्लास 10, कोई सहायक क्रिया नहीं है। इसमें देखें, दे सेड मेनी सोल्जर्स डाइड इन द बैटलफील्ड, इसमें भी कोई सहायक क्रिया नहीं है। तो क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, हाँ पास्ट टेंस में है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में कोई सहायक क्रिया नहीं है, कोई सहायक क्रिया नहीं, तो क्या होगा? यदि मुख्य क्रिया और यदि मुख्य क्रिया यदि फर्स्ट फॉर्म में है, मुख्य क्रिया टीचेस, हाँ टीच, टॉट, टॉट, तो ये टीच फर्स्ट फॉर्म में है, तो क्या होता है? तो मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो टीच, टॉट, टॉट, यानी कि सेकेंड फॉर्म टॉट हो जाएगी। और किससे जोड़ते हैं? दैट से। ही सेड दैट मिस्टर गुप्ता टॉट इंग्लिश इन क्लास 10 हो जाएगा। दे सेड
मेनी सोल्जर्स डाइड इन द बैटलफील्ड। अब यहाँ किस फॉर्म में है? डाइड 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 होता है तो सेकेंड फॉर्म में है। यदि मुख्य क्रिया सेकेंड फॉर्म में है तो सेकेंड फॉर्म में होने पर, यदि मुख्य क्रिया सेकेंड फॉर्म में है तो हैड लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या लगाकर? हैड। तो यहाँ पे डाइड सेकेंड फॉर्म है और डाइड 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 होता है तो डाइड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। दे सेड दैट मेनी सोल्जर्स हैड डाइड इन द बैटलफील्ड। अब आगे देखते हैं वाज वेयर में, चूंकि वर्ड्स है तो वाज और वेयर में क्या यूज होगा? प्लूरल है इसलिए वेयर की यूज होगा। शी टोल्ड हिम दैट बर्ड्स वेयर फ्लाइंग इन द स्काई। दूसरा देख लेते हैं। सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग ए बुक। तो इज एम आर किस में बदलता है? वाज वेयर में बदलता है। इज है चूंकि राम है तो राम अकेले है। वाज वेयर वाज सिंगुलर नंबर के साथ लगता है इसलिए राम के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। सोहन सेड टू किस में बदलता है? टोल्ड में। तो सोहन टोल्ड किस में? मी। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है दैट से जोड़ लेंगे। सोहन टोल्ड मी दैट। राम इस किस में बदल जाएगा? वाज में, क्योंकि सिंगुलर नंबर है। राम वाज राइटिंग ए बुक। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? सेड या सेड टू उसमें लिखा है, मतलब वही होता है कि पास्ट टेंस में मतलब कि सेड या सेड टू है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर हैज हैड में से कुछ होगा तो दोनों किस में बदल जाएगा? हैड में बदल जाएगा। और अगर डू डज होगा तो डिड में बदल जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैज हैव है तो हैड में बदल जाएगा। डू डज है तो किस में बदल जाएगा? डिड में बदल जाएगा। He said रेनू has completed her work। तो he said that से जोड़ लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है। और has किस में बदल जाएगा? had में बदल जाएगा। He said that रेनू has had completed her work हो जाएगा। अब he said to me माला does not play cricket। तो he told me, said to किस में बदलता है? पीछे बता चुका हूं, told me। He told me that माला, अब does किस में बदलेगा? डिड में बदलेगा। डू डज दोनों डिड में बदलता है तो डिड नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। अब आगे हम अगले वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बारे में बताएंगे। धन्यवाद।